Hello students, in this session we will continue with exercise 11.1 question 6. Draw a triangle ABC with sides BC as 7 cm, angle B as 45 degree and angle A as 105 degree. Then a triangle whose sides are 4 by 3 times the corresponding sides of triangle ABC. पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे जो कि होना चाहिए ABC, जिसमें साइड्स की लेंथ होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर. तो पहले तो हम एक 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि होगा हमारा ट्रायंगल का बेस, एंड दैट हैज टू बी BC. सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर BC. अब B पे एंगल बनाना है हमें 45 डिग्री का. तो 45 का एंगल बनाने के लिए पहले तो बनाना होगा B पे 90 डिग्री का एंगल. फॉर दैट लेट्स हैव अ रैंडम रेडियस, लेट्स हैव अ सेमी सर्कल इस तरह से. फिर यहाँ पे सेंटर ले लो, एक आर्क बना दो, ये बन गया 60 डिग्री का आर्क. फिर ये आर्क पे सेंटर ले लो, एक आर्क बना दो, ये बन गया 120 डिग्री का आर्क. फिर इसी पॉइंट से यहाँ ऊपर एक हम आर्क बनाएंगे ऐसे करके. फिर ये पॉइंट पे सेंटर लेके इस आर्क को हम कर देंगे कट. नाउ लेट्स जॉइन दिस टू B. ये जो हमें लाइन मिला है ये रिप्रेजेंट करेगा 90 डिग्री को. अब ये 90 डिग्री को हमें करना होगा कट, बाइसेक्ट, ताकि 45 मिल जाए. फॉर दैट यहाँ 0 पे सेंटर ले लो, एक रैंडम आर्क बना लो. फिर ये 90 वाली लाइन सेमी सर्कल को जहाँ पे टच करेगी वहाँ से सेंटर ले लो और इस आर्क को कर दो कट. ये हो गया हमारा 45 डिग्री का एंगल. और यहाँ से हम बना देंगे एक रैंडम लाइन, लेट्स से दिस एज BY. देन A जो कि इस लाइन पे कहीं पे आएगा वहाँ पे एंगल होना चाहिए 105 डिग्री का. तो हम फाइंड कर लेते हैं कि C पे कितना एंगल होना चाहिए. फॉर ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मस्ट बी इक्वल टू 180. A वाला एंगल चाहिए 105 का, B वाला एंगल चाहिए 45 का, और C का हमें फाइंड करना है. 105 प्लस 45 दैट विल बी इक्वल टू 150 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. So from this angle C is equal to 180 minus 150 and that will be equal to 30 डिग्री. तो C पे बनाना है 30 डिग्री का एंगल. फॉर दैट रैंडम रेडियस C पे सेंटर और बना लेंगे एक सेमी सर्कल. ठीक है, ये सेमी सर्कल इस लाइन पे जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे बना लो आर्क. ये हो गया 60 डिग्री का एंगल. अब 30 के लिए ये 60 वाले एंगल को बाइसेक्ट करना होगा. तो यहाँ पे बना लो आर्क, फिर यहाँ से कर दो इस आर्क को कट. नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे हम इस तरह से. ये हो गया हमारा 30 डिग्री का आर्क. देन C से इस आर्क को ज्वाइन कर देंगे ऐसे करके. यहाँ पे नाम दे दो A. बन गया हमारा ट्रायंगल ABC. अब ये ABC वाले ट्रायंगल को हमें इसके जैसा एक और ट्रायंगल बनाना होगा जिसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होना चाहिए 4:3. तो ओके, फॉर दैट B पे पहले तो हम बना लेंगे एक एक्यूट एंगल. सो फॉर दैट हम इस जो सेमी सर्कल है यहाँ से एक सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ऐसे करके. ये सेमी सर्कल लाइन पे जिधर टच करेगा वहाँ से एक आर्क बना लो. ये तैयार हो गया हमारा एक्यूट एंगल. लेट्स ड्रॉ अ लाइन BX over here like this. This is your BX. अब रेशियो में हमारे पास जो लार्जर नंबर है वो है 4. मतलब BX को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो. लेट्स डिवाइड BX into 4 equal parts. Selecting random radius, B as a center. पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे आर्क like this. फिर ये वाले आर्क पे सेंटर ले लो and let's construct another arc. Then take this as a center, construct an arc, and this as a center, construct an arc. ये डिवाइड हो गया हमारा BX 4 इक्वल पार्ट्स में, जिसके नाम हम दे देंगे B1, B2,
B3 और B4। अब रेशियो के हिसाब से 4:3 होना चाहिए, तो हम डिनोमिनेटर में जो 3 है उसको B3 और 5C को ज्वाइन कर देंगे, B3 और C को ज्वाइन कर देंगे। अब हमें न्यूमरेटर में दिया है 4, मतलब फोर्थ पार्ट से एक पैरेलल लाइन बनाना है B3C को। तो फॉर दैट लेट्स हैव अ रैंडम रेडियस B3 एज अ सेंटर, लेट्स कंस्ट्रक्ट एन आर्क लाइक दिस। फिर इसी रेडियस के साथ B4 पे सेंटर, लेट्स कंस्ट्रक्ट एन आर्क लाइक दिस। अब ये और ये डिस्टेंस को मेजर कर लो, हो गया मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के साथ ये वाले आर्क को हमें करना होगा कट लाइक दिस। अब B4 और ये कट हुए आर्क को ज्वाइन कर दो, बन गया हमारा B4P विच इज पैरेलल टू B3C। इसी तरह से AC को पैरेलल लाइन यहाँ P से कंस्ट्रक्ट करनी है। सो लेट्स मेक इट। फॉर दैट रैंडम रेडियस, C को सेंटर, एक आर्क, सेम रेडियस P को सेंटर, वन मोर आर्क। देन ये जो आर्क बना है इसको कर लेंगे हम मेजर, लेट्स मेजर इट। तो ये बन गया हमारा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के साथ ये वाले आर्क को कर दो कट, इस तरह से कट हो जाएगा। फिर ये कट हुए आर्क को P से ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ कर दो लाइक दिस, यहाँ पे है सॉरी, इस तरह से। सो वी हैव लाइन PQ विच इज पैरेलल टू AC, और QBP जो है वो हमारा हो गया रिक्वायर्ड ट्राइंगल। गॉट इट। अब इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC where BC is equal to 6 centimeter, angle B is equal to 45 degree, angle C is equal to 30 degree. Then construct BX such that angle CBX is equal to acute angle. डन। अब BX के 4 पार्ट कर दो, डिवाइड BX into 4 equal parts, B1, B1 B2, B2 B3 and B3 B4। डन। फिर B3 को C से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन B3 to C, then construct B4P parallel to B3C and PQ parallel to AC. Therefore, triangle QBP is a required triangle. And that's the end of the question.